आप देख रहे हैं टीएनबी। नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। इजराइल की सत्ता में अभी हाल फिलहाल में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है, जहां पर इजराइल की सत्ता में 12 साल से जो है बेंजामिन नेतन्याहू का शासन चल रहा था। वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू को हरा के नफ्ताली बेनेट जो है उन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लिया है। और प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई है। फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट हमास के 21 मई को सीज फायर के बाद जो है इजराइल ने पहली बार एयर स्ट्राइक किया है, जिसको लेकर इजरायली सुरक्षा बलों का कहना है कि हमास से जुड़े सदस्य जो है वो गुब्बारे के जरिए तटीय इलाके पे इजराइल के आग लगा देते हैं और इस आग लगाने की वजह से इजराइल के लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिसके जवाब में जो है इजराइल की तरफ से ये एयर स्ट्राइक किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो नफ्ताली बेनेट है, जब वो सरकार मतलब जो प्रधानमंत्री नहीं थे, उसके बाद भी जो है ये जो आग लगाने का काम जो हमास कर रहे थे उस पर लेकर उनकी कड़ी प्रतिक्रिया थी और उनका कहना था कि इसको लेकर जो है एक जवाबी फायरिंग होनी चाहिए, इसको लेकर जो है कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन उस वक्त जो है इसको लेकर कड़े कदम नहीं उठाए गए थे, जिसके बाद अभी वो जो है सरकार में आ चुके हैं, प्रधानमंत्री के पद में आ चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने ये जो हमास की करतूत है इसका जवाब देने के लिए उन्होंने पहली बार जो है इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक करवाया है, जिसको लेकर उनका ये भी कहना है कि उन्होंने हमास के जो मेन जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही थी उसी जो बिल्डिंग्स हैं उन सारी चीज़ों को ही उन्होंने निशाना बनाया। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमास से जुड़े फिलिस्तीनी मीडिया ने ये बताया है कि गाजा पट्टी में इजराइल ने जो हमले किए हैं उसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है। वहीं इसको लेकर इजराइल की सुरक्षा बल ने जो है एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने गाजा शहर में उन्हीं जो बिल्डिंग्स है उनको ही निशाना बनाया है जहाँ पे हमास के जो सदस्य है वो रहते थे और जहाँ पर हमें लगा कि वहाँ पर जो है आतंकवादी गतिविधियाँ जो है चल रही थी, जिसके बाद हमने सिर्फ उन्हीं बिल्डिंगों को जो है निशाना बनाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इजराइल में सुरक्षा बलों ने जो है इजराइल सुरक्षा बलों ने ये कहा है कि हमास के जो लोग हैं वो दक्षिणी इजराइल के इलाकों में क्या करते हैं कि गुब्बारों के ज़रिए वहाँ पर आग लगा देते हैं, जिसके बाद लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। और इसकी ही जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने हमास शहर के जो बिल्डिंग्स है जिसमें हमास के सदस्य रहते थे, जहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही थी, वहाँ पे हमने उसको जो है निशाना बनाया। इसके साथ उन्होंने कहा है कि अब आगे से जो है हम इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि 21 मई 2021 को हमास और इजराइल के बीच में जो है सीज फायर लागू हुआ था, जिसके बाद अब वापस से दोनों के बीच में तनावपूर्ण माहौल देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि इन सब की शुरुआत जो है अलास्का मस्जिद से जो है 10 मई को शुरुआत हुई थी। इसकी 10 मई को अलास्का मस्जिद में फ़िलिस्तीनियों की बेदखली की बात को लेकर जो है हमास के लोगों ने इजराइल के ऊपर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसके बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जो है हमास के ऊपर फ़िलिस्तीन के ऊपर जो है बहुत सारे रॉकेट दागे थे, जिसके बाद वहाँ के 200 लोगों की जो है मौत हो गई थी। जिसके बाद जो है हमास की तरफ से भी इजराइल के ऊपर कार्रवाई की गई थी, जहाँ पर 13 लोगों के इजरायली 13 लोग मारे गए थे। और इसी तरीके से जो है ये पूरे प्रॉब्लम का जो है शुरुआत हुआ है। और इसके साथ आपको बता दें कि जो हमास के लोग हैं उन्होंने जो नई सरकार है, मतलब नफ्ताली बेनेट की जो सरकार है, उसको उन्होंने कहा था कि जो यहूदी की एक मार्च होने वाली थी, जिसको लेकर उन्होंने नई सरकार को आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि ये मार्च जो है नहीं निकलनी चाहिए, ये यहूदी राष्ट्रवादी मार्च थी, जिसको जो कि अलास्का मस्जिद में 10 मई को निकालने जाने वाली थी, लेकिन वहाँ पर झड़प होने के कारण जो है इस मार्च को रोक दिया गया था। और इसी मार्च को लेकर जो है ये हमास के लोगों ने नई सरकार को चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार नफ्ताली बेनेट की सरकार ने ये फैसला लिया कि इस मार्च को निकाला जाएगा। और इस मार्च को निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारी सुरक्षा बलों का भी इंतजाम किया और उन्होंने इस मार्च को निकाला था। अब बता दें कि यहूदी राष्ट्रवादियों की जो मार्च है ये बड़े पैमाने पर निकलने की बात हो रही थी, लेकिन चूंकि हमास की तरफ से इसको लेकर चेतावनी दी गई थी तो इसको क्या किया गया था कि इसको छोटे पैमाने पर इस मार्च को जो है निकाला गया था। इस मार्च के शुरुआत में जो है कुछ लोगों ने जो इसकी शांति को भंग करने की कोशिश की, पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद इजरायली सुरक्षा बल ने 17 फिलिस्तीनियों को जो है उस वक्त ही गिरफ्तार कर लिया था। और इसके बाद जो है इस मार्च को बहुत छोटे मतलब पैमाने पे जो है इस मार्च को वापस निकाला गया। आपको बता दें कि इसके बाद ही जो है इस मार्च को निकाले जाने के बाद ही हमास के जो लोग हैं उन्होंने गुब्बारे के ज़रिए दक्षिणी इजराइल के एरिया में 26 जगहों पर आग लगा दी, जिसके बाद जो है इजराइल की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हमास के ऊपर जो आप कह सकते हैं कि गाजा पट्टी पर किया गया है। अब इसी के साथ वक्त के साथ पता चलेगा कि अब वापस से जो ये तनाव भड़का है इसमें कोई शांति देखने को मिलती है या फिर ये जो माहौल है वापस से पहले जैसा देखने को मिलता है, वापस से लड़ाई जो है दोनों के बीच में जो है शुरू हो जाती है, या फिर मतलब इसमें कुछ भी बदलाव देखने के लिए मिलता है, शांति होती है या फिर ये बात और भड़कती है, ये वक्त के साथ ही हमें पता चलेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए टीएनबी के साथ बने रहें।
हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।